नमस्कार दोस्तों जैसे कि मैंने अपना थंबनेल लगाया हुआ है कि चीन ने पाकिस्तान के लिए अपना एडवाइजरी जारी की है और साथ ही तालिबान ने नसीहत दी है पाकिस्तान को, पाकिस्तानी सरकार को। तो इसी टॉपिक पे मेरा आज का डिस्कशन है, आज का वीडियो है। तो हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहता हूँ कि जब भी पाकिस्तान का नाम आता है तो आपके जहन में, आपके दिमाग में क्या बात आती है? पाकिस्तान का पर्यायवाची, पाकिस्तान का अर्थ आतंकवाद। जी हाँ, वहाँ आजकल आए दिन रोज बम धमाके या कोई ना कोई ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल धुआं धुआं हो चुका है। 4 अक्टूबर से लगातार वहाँ रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। सबसे पहले 4-5 अक्टूबर को जो केपीके के सीएम है, उन्होंने जो धरना प्रदर्शन के लिए मार्च किया था इस्लामाबाद को घेरने का, और फिर इस्लामाबाद सिटी को बना दिया गया इन्होंने कंटेनर का सिटी। यानी कि सारे हाईवेज, जितने भी रास्ते इस्लामाबाद की साइड आते थे, उन सबको रोकने के लिए इन्होंने बना दिया कंटेनर सिटी। हर हाईवे पे कंटेनर लगा दिए गए। जितने भी एक्सप्रेसवे हाईवेज थे उनको खोद दिया गया, जिससे कि जो केपीके के सीएम है वो वहां पर ना आ पाए। और इस चक्कर में दोनों तरफ से खूब आंसू गैस के गोले छोड़े गए। पुलिस ने भी छोड़े और जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने भी छोड़े। पुलिस के पास तो एक तरीके से कहीं से गवर्नमेंट सप्लाई से आते ही हैं, लेकिन जो विरोधी थे यानी कि प्रदर्शन करने वाले थे, उनके पास ये कहां से आए कारतूस, आंसू गैस के कहां से आई ये राइफल हैं जिनसे गोले ये चलते हैं? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इसी से पता चलता है कि पाकिस्तान की अंदरूनी हालत, इंटरनल कंडीशन क्या चल रही है। इन्हीं सब के मद्देनजर वहां आए दिन जो टी वो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी, वो आए दिन जो चाइनीज वर्कर्स हैं पाकिस्तान में, जो ग्वादर पोर्ट के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि जो चीन की योजनाएं बॉर्डर रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत पाकिस्तान एंड चाइना, सीपीआरसी, उसके अंदर जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, उन इंजीनियर्स को आए दिन अपना निशाना बनाते रहते हैं। 4 तारीख को सीएम ने किया, केपीके के सीएम ने प्रदर्शन और आंसू गैस के गोले चले और हवाई फायरिंग हुई। उसके बाद फिर 2 दिन बाद जो कराची का एयरपोर्ट है, उसके बाद बम धमाका करके 2 चीनी इंजीनियर्स को मार दिया गया, जिसकी जिम्मेदारी बीएलए ने ली है, यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। उन्होंने ये जिम्मेदारी ले ली और आज के दिन एक और धमाका हुआ है जिसकी अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि 8 से 10 लोगों के मरने की आशंका है। इन सबको मद्देनजर रखते हुए चीन ने पाकिस्तान जाने वाले अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है और उसमें साफ साफ मना किया गया है कि कृपया पाकिस्तान का ट्रैवल विजिट ना करें। और अगर किसी को बहुत इमरजेंसी भी है तो बलूचिस्तान एरिया में और जो केपी के एरिया है, खैबर पख्तूनख्वा, उस साइड बिल्कुल भी ना जाएं। तो अगर उनकी ये एडवाइजरी है तो मैं ये सोच रहा था कि ये एडवाइजरी कब तक मानी जाएगी। मतलब अगर ये एडवाइजरी लागू रहती है तो जो चाइना का रोड इनिशिएटिव वाला जो प्रोजेक्ट है, वो उस पर काम कैसे होगा? उस पर तो सारे चाइनीज इंजीनियर ही काम करते हैं। तो मेन प्रश्न यही है। लेकिन हाल फिलहाल चाइना ने पाकिस्तान न जाने की अपने नागरिकों को सलाह दी है, और खासतौर से बलूचिस्तान और केपीके में। अब इस पर एक और बात आती है कि एक तरफ ये सब चल रहा है, जो केपीके वाला ड्रामा था, जो केपीके के सीएम आए थे इस्लामाबाद को घेरने के लिए, इस टॉपिक पर अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है, चेतावनी की अपनी सलाह दे दी है। उन लोगों का, तालिबान लीडर्स का कहना है कि आप कैसा देश हो जो अपने अंदरूनी हालात नहीं संभाल पाते हो। आपको चाहिए कि आप सारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सब एक साथ बैठें और एक साथ बैठ के विचार विमर्श करें, एक म्यूचुअल कंसर्न निकालें और उस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू पाकिस्तान को रन करें। पाकिस्तान के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि वहां पर इन्हीं हालात, मतलब इन्हीं बातों के कारण, जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं उसके कारण इतने हालत खराब हो चुके हैं कि आए दिन वहां बम विस्फोट होते रहते हैं और पाकिस्तान धुआं धुआं होता रहता है। तो एक ऐसा देश जहां तालिबान जैसे, जिनको एक जमाने में तालिबान आतंकवादी कहा जाता था, वो लोग पाकिस्तान को सलाह दे रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के लीडर्स हैं उनको मतलब इतनी छोटी सोच है कि उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या है, लड़ना कैसे। जब भी कोई बम धमाका होता है, बीएलए कोई अपनी जिम्मेदारी लेती है, वो सीधे साफ शब्दों में कह देते हैं कि ये तो
भारत की साजिश है, रॉ की साजिश है, रॉ भी नहीं, रा की साजिश है, ऐसे बोलते हैं। ये उनका प्रोनाउंसिएशन है, रा। रा की साजिश है ये। तो जो रा की साजिश है, तो रा की साजिश को ये पकड़ के पर्दाफाश क्यों नहीं करते हैं, मेरा ये प्रश्न है उनसे। तो बस इनको साजिशों पर, इन्हें साजिश दिखती है और उस पर ब्लेम लगाना आता है दूसरे लोगों पर। ये अपने आप को जो इंस्पेक्शन है वो ये कभी नहीं करते, अपना आत्मचिंतन कभी नहीं करते। तो ऐसा है ये पाकिस्तान। एक तरफ चीन ने उनके लिए एडवाइजरी जारी कर दी, दूसरा तालिबान, पाकिस्तान जो अफगानिस्तानी तालिबान है, उन्होंने ये बोल दिया पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। अब बारी आती है जयशंकर जी की। मैंने जो थंबनेल में उनकी फोटो लगाई है, वो उसका रीजन ये है कि अभी 15-16 अक्टूबर को एससीओ की मीटिंग होनी है, समिट होनी है इस्लामाबाद में, जिसमें कई देशों के हेड्स आएंगे और उसमें जयशंकर जी भी जा रहे हैं शामिल, पार्ट लेने, उस मीटिंग में हिस्सा लेने। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ऐसी कंडीशन है तो क्या पाकिस्तान इस मीटिंग को करा पाएगा? क्या पाकिस्तान की ऐसी कंडीशन है? और फिर पाकिस्तान एक क्रिकेट चैंपियनशिप भी करने के लिए इंडिया के पीछे पड़ा हुआ कि अपनी टीम भेजो, अपनी टीम भेजो। जो कंट्री अपने लोगों को नहीं बचा पा रहा, जो कंट्री, चीन, जो कि जिनको ये अपना जिगरी दोस्त, क्या एक कहावत बोलते हैं ये लोग, हिमालय से ऊंची, समुद्र से गहरी, शहद से मीठी जो दोस्ती है, उस देश ने भी अपनी एडवाइजरी जारी कर दी कि पाकिस्तान ना जाया जाए। और फिर आप दूसरे देशों से उम्मीद करते हैं कि भारत जैसे देश से, जिनसे आपकी कट्टर दुश्मनी है, आप नफरत करते हैं भारत से, फिर आप चाहते हैं कि भारत अपनी क्रिकेट टीम वहां भेजे। मैं तो कहूंगा जयशंकर जी को भी जाने से एक दिन पहले पूरा देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि वहां के हालात कैसे हैं। हम जयशंकर जी को खोना नहीं चाहते, इतना अच्छा फॉरेन मिनिस्टर, इंडिया के बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर हैं वो, और हम उनको खोना नहीं चाहते। मैं दिल से ये चाहता हूं कि वो बहुत जिए और बहुत लंबे समय तक भारत की सेवा करते रहें, इसी तरीके से भारत की विदेश नीति को आगे बढ़ाते रहें। इसलिए मैं चाहता हूं कि जयशंकर जी जब भी पाकिस्तान जाने वाले हों, उससे पहले पूरा हमारे जो इंटरनल सोर्सेज होते हैं, उन सब सोर्सेज को इकट्ठा करके ये देख लें कि उनका वहां जाना सुरक्षित है या नहीं। अगर मान लो किसी और नेता की बात होती जो बाकी एससीओ के कंट्रीज इसमें आ रहे हैं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, हमें अपने नेता से, हमें अपने मंत्री से मतलब है, हमें अपने देश से मतलब है। इसलिए मैं केवल जयशंकर जी की बात कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखते रहिए। मेरा अगला वीडियो लेकर आता हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।